बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम 9th बायो में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हम अब तक वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, रूट्स का और रूट हेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हमने वाटर और मिनरल्स जब रूट्स की जाइलम में आ जाते हैं किस मैकेनिज्म से वो लीफ तक जाते हैं ये पढ़ा। फिर वहां से जो एक्सेस वाटर है वो किस तरह ट्रांसपायर करता है ये पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस की वजह से लीफ में जो शुगर बनती है जिसे आप फोटोसिंथेट भी कहते हो, अब इसे किस तरह से, किस स्ट्रक्चर से, किस रूट से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आइए एसएलओ को पढ़ते हैं। हमारा एक्शन वर्ब है कि हम एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, यानी फूड ने जब प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है इसके मैकेनिज्म को हमने एक्सप्लेन करना है। और इसके लिए एक थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है विच इज थ्योरी ऑफ प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इस थ्योरी की मदद से हम फूड की ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। थ्योरी पे आने से पहले ना मैं आपको सिमुलेशन से पढ़ाता हूं। सिमुलेशन से हम एक बारीक मोटा मोटा कह लो ब्रॉड सा आइडिया लेते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखो, ये आपके पास प्लांट बॉडी है, ये जो रूट्स हैं इन्होंने वाटर और मिनरल अपटेक करके ऊपर लीफ तक पहुंचाया था। अब ऊपर लीफ जो है इनमें फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है और उस फूड ने आना है कहां पे, बाकी पार्ट्स में जहां जहां उसकी जरूरत है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो नए बनने वाले लीव्स हैं, या चाहे वो रूट्स हैं, जहां भी उसकी जरूरत है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हम लीफ से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ वो स्ट्रक्चर है जहां पे फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहा है। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, आपके पास सबसे ऊपर एपिडर्मिस, नीचे मेसोफिल सेल्स हैं और लीफ के बीच में ना दो ट्यूब्स गुजर रही हैं। एक ट्यूब है जो ब्लू डॉट्स को ट्रांसफर कर रही है, ये जाइलम है, इसमें पानी ट्रांसफर हो रहा है। और जरा अगर आप लोग देखो जो नीचे वाली ट्यूब है इसमें आपके पास ये ऑरेंज कलर के डॉट्स जो हैं ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हमारा वो फूड है। और अगर आप इसे पढ़ सको ये फ्लोइम में से गुजर रहा है। तो हम जो फूड की ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं वो थ्रू फ्लोइम हो रही है। किस डायरेक्शन में होती है ये अब आपने देखना है। जहां फूड की जरूरत है वहां इसे लेके जाया जाएगा। कहां से? जहां पे फूड बन रहा है। तो हमने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं कहना, हमने कहना है जहां फूड बना वहां से उसे ट्रांसलोकेट करके लेके जाया जाएगा उस जगह जहां इसकी जरूरत है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास लीफ में ना जो फूड बन रहा है, ये देखो मेसोफिल सेल्स देख रहे हो नीचे, इन मेसोफिल सेल से ये फूड बन के आता जा रहा है और ट्रांसफर हो रहा है। हां, आप कुछ चीजें एनालिसिस कर सकते हो कि यहां पे जो पानी की ट्रांसपोर्ट है अगर आप उसे देखें, आपके पास, इसको दोबारा स्टार्ट करें, वो जिस डायरेक्शन में है फूड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, देख रहे हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखो, जब यहां फूड की ट्रांसलोकेशन हो रही है तो जाइलम से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, देख रहे हो। फ्लोइम के अंदर ब्लू डॉट्स भी हैं। आपने ये दो चीजें नोट करनी है, एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दूसरा ये देखो ये इकट्ठे हो रहे हैं। जब ये इकट्ठे हुए तो जाइलम से पानी आया, जाइलम से जब पानी आया, ये अब आपने देखना है, ये देखो ये आपके पास पहले कलेक्ट हुए हैं इन सेल्स से आने के बाद, जो कि मेसोफिल सेल्स हैं। अब आप देखोगे कि यहां जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसको आपने ऑब्जर्व करना है, और वो इन्हें लेके आगे चलेंगे। और आगे इन्होंने कहां जाना है? स्टेम की तरफ आ जाएंगे। स्टेम में जब आप देखोगे, ये देखो अगेन यहां आपने ऑब्जर्व करना है कि आपके पास जाइलम है जिसमें ब्लू डॉट्स जो वाटर हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए आपको नजर आएंगे, और बाहर की तरफ है फ्लोइम। इसे जब आप देखोगे तो आपके पास फ्लोइम में
फूड जो ऑरेंज येलो डॉट्स हैं, इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाई हुई है, इसे आप ऑब्जर्व करें। ये फूड आ रहा है ऊपर लीफ से और स्टेम की फ्लोएम में से गुजर रहा है। अब जहां जहां इसकी जरूरत है वहां वहां ये यूज होगा। अल्टीमेटली जो एक्सेस, अच्छा एक और चीज देखो, जो एक्सेस फूड है इसने जाना है रूट्स के पास या फ्रूट्स के पास, ये हम देखेंगे। असल में अगर आप देखो तो आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसमें से ये जो ब्राउन पोर्शन है ये जाइलम है, एक्स से लिख देते हैं, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये असल में फ्लोएम है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपको उसने डायसेक्ट करके, जैसे दरमियान से काट के अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है। ओवरऑल ये इस तरह पड़े हुए हैं, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम है। और अब ये फूड आएगा रूट्स तक, ठीक है। यहां सिर्फ पानी को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहां पे फ्लोएम भी है। ये देखो, हम फ्लोएम को सिर्फ ऑब्जर्व कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो ग्रीन ट्यूब है ना, दैट इज फ्लोएम। ये जहां पे ब्लू डॉट्स आ रहे हैं ये जाइलम है, लेकिन जाइलम से पहले देखो फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो है वो रूट में भी है। और जब फूड एक्सेस होता है तो आप देखते हो वो फूड स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए उसे फ्रूट में भी कर सकते हैं, और कुछ प्लांट्स की हम रूट्स में भी करते हैं। और रूट्स में फिर ये फ्लोएम आती है जो लेके आती है। और हमने पढ़ा था, अगर याद हो, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, याद है हमने कहा था कॉर्टेक्स जो है इसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। अब एक और जरा सिनेरियो देखो, मैं आपको एक और सिमुलेशन दिखाता हूं, एक और व्यू पॉइंट दिखाता हूं, फिर हम आएंगे थ्योरी के ऊपर। अगर हम दूसरी देखें, इसमें अब आपने यही देखना है कि किस तरह से लीफ में, ये देखो ये लीफ का प्रॉपर क्रॉस सेक्शन, इसे जूम करें, लाइट की वजह से हो सकता है बच्चों को। अब आपने इसमें पता है क्या देखना है, एक तो ये ब्लू डॉट्स पानी के हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने देखना है यहां रेड डॉट्स भी आएंगे। ये देखो, ये रेड डॉट्स कहां से आ रहे हैं, ऊपर ग्रीन पोर्शन से। ग्रीन पोर्शन असल में मेसोफिल सेल्स है जहां पे फूड बन रहा है। यहां से ये बनते हुए देखो यहां आ रहे हैं। ये आपके पास येलो कलर की फ्लोएम है, अंदर की तरफ ब्राउन जाइलम है, इसको फिर जूम करें, अंदर की तरफ ब्राउन जाइलम है और बाहर की तरफ फ्लोएम है, अगर आप लेबलिंग पढ़ सको। वो ऊपर ग्रीन पार्ट से फूड बनेगा, रेड डॉट शुगर, और इन्होंने आना है जाइलम के अंदर। ठीक हो गया। अब अगर मैं डिटेल में जाके दिखाऊं, इस लीफ को हम डिटेल में देखें, तो ये आपके पास लीफ के अंदर स्ट्रक्चर है। ये जो ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल्स में। अगर आप देखो, ये देखो, आप देखो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स में रेड डॉट्स अपीयर होते हैं, और यहां से देखो ये मूव करते हुए फ्लोएम में आ रहे हैं, जिसे येलो कलर का दिखाया जा रहा है। तो लीफ के सेल्स, मेसोफिल सेल, फूड बना के इसे जूम करके देखें, दे रहे हैं फ्लोएम को। ठीक हो गया। ये देखें, यहां हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब हम लीफ से आने लगे हैं स्टेम के अंदर। अभी आपने देखना है यहां रेड डॉट्स मूव करेंगे, ये देख रहे हो, ब्लू डॉट पानी है, लेकिन रेड डॉट्स देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी लीफ से बनके स्टेम में आ रहे हैं, और स्टेम से जहां जहां जरूरत है वहां बाकी जो बच जाएंगे वो रूट्स में चले जाएंगे। अब अगर आप डिटेल में देखो स्टेम को भी, तो यहां आप देखना है, ये देखो फ्लोएम, ये रेड डॉट्स वो जो ऊपर से आ रहे हैं। पानी की हमने पढ़ ली हुई है, पीछे पानी की मूवमेंट नहीं हम देख रहे। ठीक हो गया। और ये देखो कुछ रेड डॉट्स जो हैं वो फ्लोएम से बाहर भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां इनकी जरूरत है वहां ये यूज होते जा रहे हैं। बाकी के जो बचेंगे इन्होंने आ जाना है अब रूट्स के अंदर। ये देखो, ये रूट्स का क्रॉस सेक्शन है, ये वो फ्लोएम से अब रेड डॉट्स हमारी शुगर, फोटोसिंथेट, ये आ रहा है और जाइलम को छोड़ रहा है। आपने देखना है जाइलम को छोड़ेंगे कुछ सेल्स, और अगर आप इसे सेल लेवल पे देखो तो ये हमें इस तरह नजर आएंगे। ये फ्लोएम है जिसमें आप देखोगे कि रेड डॉट्स शुगर ने आना होता है। ठीक है। इसी का हमने ब्रॉडर सेक्शन में स्ट्रक्चर देखा है अभी पीछे, ये वाला। ठीक है, आपके पास लिंक्स मौजूद है, इनको आपने खुद एक्सप्लोर करना है। अब ये आपको सारी मूवमेंट समझ आ गई है, रास्ता समझ आ गया है। हम अब पढ़ने लगे हैं वो फिलॉसफी, वो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू
ये मूवमेंट हो रही है और हमने उसे नाम दिया हुआ है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। यहां एक प्रेशर जनरेट होगा जो कि फूड को मूव करवाएगा, उसे ट्रांसलोकेट करवाएगा। कैसे जनरेट होगा, स्टेप्स क्या हैं, आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। नॉलेज हमारा है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। हमारा फूड जो है वो सोल्यूट है बाय नेचर, पानी सॉल्वेंट होता है, फूड सोल्यूट है और ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हमने एसएलओ से नॉलेज निकाल दिया। अब ग्रीन पार्ट्स जो हैं ये फैक्ट्रीज हैं फूड बनाने की। क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट्स के पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है जो सनलाइट अब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करवाता है। ये क्या करते हैं, ये ग्रीन फैक्ट्रीज जब फूड बनाती हैं तो उस फूड को ट्रांसफर करती हैं नॉन ग्रीन पार्ट्स की तरफ। क्यों? क्योंकि जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वो फूड नहीं बना सकते। तो दो ही मकासद होंगे, या तो ये नॉन ग्रीन पार्ट फूड को यूज करेगा, इसे भी खुराक एनर्जी चाहिए, या फिर अगर एक्स्ट्रा फूड है तो वो इन नॉन ग्रीन पार्ट्स में स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स की तरफ फूड की ट्रांसलोकेशन हो रही है, जो ट्यूब यूज होती है, जैसे पानी के लिए ट्यूब यूज हुई थी जाइलम, वैसे ही यहां जो ट्यूब यूज होती है इसे आप फ्लोइम कहते हो। और अगर आप इसका कंप्लीट साइंटिफिक नेम देखो तो इट इज फ्लोइम सीव ट्यूब। इसे सीव ट्यूब इसलिए कहते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे लिंक कर लो कि ये जिन सेल्स की बनी है ना, उन सेल्स को हम सीव सेल्स या सीव एलिमेंट्स कहते हैं। सिंगुलर में एलिमेंट और सेल हो जाएगा, तो सीव सेल है, सीव एलिमेंट है, ये मिलते हैं ऊपर नीचे और एक पाइप, एक ट्यूब बनाते हैं, जिसे आप कहते हो फ्लोइम या साइंटिफिकली फ्लोइम सीव ट्यूब। इसने करनी है ट्रांसलोकेशन शुगर की, फूड की, ऑर्गेनिक सॉल्यूट की, जो भी लफ्ज यूज कर लो, बात एक ही है। ठीक हो गया। अब जरा आप इसको समझो। अभी जो मैंने आपको सारा पाथवे दिखाया दो डिफरेंट तरह की सिमुलेशन एनिमेशन से, कि क्या हो रहा था, लीफ फूड बना रहे हैं और उसको फिर फ्लोइम लेके जा रही है स्टेम रूट्स में जहां जहां उसकी जरूरत है। ये जो मूवमेंट हो रही है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसको हमने यहां पे बताया है कि जो ऑर्गेनिक फूड की ट्रांसलोकेशन है ना, ये हमेशा होती है उस रीजन से, उस जगह से जहां पे फूड यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कौन सी कंसंट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल्यूट की जो सॉल्युबल फॉर्म है इसकी कंसंट्रेशन। अगर आपको याद हो, हमने स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग की बात की थी और वहां एक हाइपोथेसिस पढ़ा था, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन हाइपोथेसिस। और मैंने आपको बताया था जब ग्लूकोज बनती है, चूंकि वो पानी में सॉल्युबल होती है तो उससे पानी की कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ रहा था। ग्लूकोज ज्यादा होने का मतलब था पानी की कंसंट्रेशन कम, ग्लूकोज कम होने का मतलब था पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा। लेकिन वहीं हमने पढ़ा था कि रात के वक्त जब ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होती थी, जो कि पानी में इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से आप देखते थे कि वहां पे स्टार्च पानी की कंसंट्रेशन पे असरअंदाज नहीं होती थी। यहां आप देखोगे, अभी हम आगे जाकर फिनोमेना पढ़ेंगे कि ये जो सोल्यूट बन रहा है इसका वाटर सोल्युबल होना बड़ा जरूरी है, तभी हम देखेंगे कि ये सोल्यूट फ्लो कर पाएगा। कैसे? वेट। तो हमारे पास वो वाला इलाका, वो वाला एरिया, रीजन जहां पे सोल्यूट की सॉल्युबल फॉर्म ज्यादा हो, सोल्यूट यहां से मूव करके उस रीजन में आता है जहां पे इसकी सॉल्युबल फॉर्म की कंसंट्रेशन कम होती है। अब ये सारी बड़ी सी बात को अगर हम दो आसान लफ्जों में कह देना तो हम कहेंगे कि फूड सप्लाई एंड से, यानी सोर्स से, जहां ये फूड बना है, जहां ये मौजूद है ज्यादा, उसे आप कहते हो सोर्स। फूड मूव करता है सोर्स से सिंक वाली जगह पे। सिंक कहते हैं जहां पे फूड ने इस्तेमाल होना है या उसने स्टोर होना है, आसान अल्फाज में जहां पे सोल्यूट कम है। तो फूड सोल्यूट मूव करता है सोर्स वाली जगह से सिंक वाली जगह पे। सोर्स वाली जगह वो है जहां इसकी सॉल्युबल फॉर्म ज्यादा है और सिंक वाली जगह वो है जहां इसकी सॉल्युबल फॉर्म कम है। इजी हो गया, सोर्स टू
सिंक मूवमेंट होती है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझ आया कि पानी की ट्रांसपोर्ट के दौरान तो हम कहते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से लीफ की तरफ जाता है, एंटी ग्रेविटी मूव करता है, वो फिक्स होती है क्योंकि रूट्स वो एरिया है जहां पे पानी ज्यादा है और बाकी तमाम एरियाज में पानी कम होते हैं, इसलिए वो डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन जाता है। जब आप फूड की बात करते हो ना कि फ्लोइम में फूड किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहां हम अपवर्ड और डाउनवर्ड का लफ्ज यूज नहीं करते क्योंकि वो लॉजिक गलत हो जाती है। हम सिंपली कहते हैं कि फूड ने सोर्स वाली जगह से सिंक वाली जगह पे मूव करना है। क्यों? क्योंकि सोर्स वाली जगह वो है जहां ये ज्यादा है और सिंक वाली जगह वो है जहां इसकी जरूरत है और ये वहां पे कम है। ठीक हो गया? कहते हैं हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज थी शुरू में जिन्होंने अटेम्प्ट की इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने की। इनमें से दो थ्योरीज जरा ज्यादा प्रोमिनेंट हुई, जिन्हें ज्यादा पढ़ा गया शुरू में। इनमें से एक है, या एक वो ग्रुप है थ्योरीज का जिन्हें हमने एक्टिव थ्योरीज कहा। ग्रुप ऑफ थ्योरीज थी जिन्हें हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। इनमें से एक्टिव थ्योरीज जो थी ना, ये कहती थी, इनका मानना था कि जब फ्लोइम के अंदर, देखो मैं वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं फ्लोइम, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। फ्लोइम के अंदर जब फूड की मूवमेंट होती है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी हुई है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाली जगह पे जाती हैं, सेल को वहां एटीपी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो एक्टिव थ्योरीज का मानना था कि फ्लोइम के अंदर जब फूड ने, मटेरियल ने मूव करना है, उस वक्त एनर्जी यूज होगी। इन्हें कहा गया एक्टिव थ्योरीज। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस पर मजीद काम हुआ तो हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इनको सपोर्ट करे। तो एक्टिव थ्योरीज जो थी, इनको सही मानने के लिए हमारे पास सबूत नहीं था, जिसलिए हमें इन्हें डिसमिस करना पड़ा, छोड़ना पड़ा कि ये ठीक नहीं है। अल्टरनेट दूसरा ग्रुप जो था थ्योरीज का, वो थी पैसिव थ्योरीज। पैसिव थ्योरीज कहती हैं कि फ्लोइम के अंदर जो मूवमेंट हो रही है फूड की, इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। और यही हमारे पास बेहतरीन थ्योरीज थी क्योंकि सबूत जो थे वो इन्हीं थ्योरीज को सपोर्ट करते थे कि फ्लोइम में जब फूड ने मूव करना है तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनमें से दो जो थी थ्योरीज वो ज्यादा प्रोमिनेंट हुई। एक थ्योरी कहती थी कि सिंपली डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन हमें पता है ये बेसिक प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का। जब हम देखते हैं कि दो जगहों में से एक जगह पे सॉल्यूट ज्यादा है, जो भी क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और दूसरी जगह पे वो चीज कम होती है, तो इस जगह जहां पे ये ज्यादा है ये वहां से मूव करके दूसरी जगह आ जाते हैं जहां पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। इसे आप कहते हो डिफ्यूजन, जिसे हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अच्छा, हमें ये थ्योरीज निगलेक्ट करनी पड़ी कि नहीं, सिंपल डिफ्यूजन जो है ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, जबकि प्लांट्स में फ्लोइम के अंदर जो फूड मूव करता है ये इतना स्लो नहीं होता। तो इसका फिर अल्टरनेट हमारे पास एक ही थ्योरी थी जो कि हमारे एसएलओ में भी है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी को हमने क्यों सही माना और डिफ्यूजन को क्यों नहीं माना, ये अभी आपको बताते हैं। प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या कहती है कि जो मूवमेंट हो रही है फूड की, ये सोर्स से लेकर सिंक की तरफ होती है। ये बात तो हमने अभी भी समझ ली कि मूवमेंट हो रही है सोर्स से सिंक, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो क्या ताकत है जो उसे सोर्स से सिंक की तरफ मूव करवा रही है? तो कहते हैं उसकी जो वजह है ना, वो सोर्स और सिंक के दरमियान ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब होता है कि एक एंड पे सोल्यूट और सॉल्वेंट ये ज्यादा है और दूसरे एंड पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कम है। अगर मैं और डिटेल में स्पेसिफिकली जाके बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक एंड पे सोल्यूट ज्यादा है, दूसरे एंड पे सोल्यूट कम है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में ऑस्मोटिक डिफरेंस आ गया, इसी के लिए वर्ड यूज हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट्स तो दो ये हैं, सोर्स एंड सिंक। तो आप खुद देख सकते हो कि कहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, फूड ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, इधर, क्योंकि सोर्स वो जगह है जहां पे फूड ने बनना है, तो यहां तो ये ज्यादा होगा।
सिंक वो जगह है जहां इसकी जरूरत है, जहां इसको स्टोर किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां फूड कम होगा। तो इसका मतलब है सोर्स से जब फूड ने मूव करना है सिंक वाले पॉइंट पे, तो इसके पीछे जो फोर्स है वो इन दोनों पॉइंट्स में सोल्यूट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। सोर्स पे सोल्यूट ज्यादा है इसलिए वो वहां से मूव किया और सिंक की तरफ आ गया जहां पे वो कम है। अब हमने डिफ्यूजन को ठीक क्यों नहीं माना? डिफ्यूजन भी तो यही चीज है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो अभी तक जो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन बताया है प्रेशर फ्लो थ्योरी का, वो भी तो यही कह रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो, बस लफ्ज थोड़े डिफरेंट यूज कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस। अब हम इसको देखते हैं फर्क कहां आता है। कहते हैं डिफ्यूजन जो है ये अकेले शुगर की ट्रांसपोर्ट को सही नहीं साबित कर पाती, यानी कि शुगर की ट्रांसपोर्ट को महज डिफ्यूजन की बेस पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दो वजह, एक तो ये कि आप देखते हो प्लांट्स के अंदर जो शुगर की ट्रांसपोर्ट है ये लॉन्ग डिस्टेंस होती है। ठीक है, हमारे लिए शायद इतना बड़ा ना हो, 5, 6, 7, 10 फुट का, 20 फुट का प्लांट, हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसके मुताबिक अगर आपने किसी चीज को कुछ फीट मूव करना है तो ये बहुत लेंथी डिस्टेंस है। दूसरी चीज, जो कुदरती तौर पे सोल्यूट की ट्रांसलोकेशन मूवमेंट होती है वो रैपिड होती है, जबकि डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो है। इसी वजह से फिर हम देखते हैं कि डिफ्यूजन इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, रैपिड ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। किसकी रैपिड ट्रांसपोर्ट? शुगर की, और जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। कितना स्लो है अब जरा आपने अंडरस्टैंड करना है। शुगर डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है कि अगर आप किसी चीज को डिफ्यूजन के थ्रू मूव करवाओ तो उससे 8 साल लग जाएंगे 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो खुद अंदाजा लगा लो, 1 मीटर समझ लो 3.25 फुट। तो अगर आपने इस 3.25 फुट की टेबल के क्रॉस चीज मूव करनी है और आपने उस चीज को यहां रखा है, 8 साल के बाद आप देखोगे वो यहां आएगी। तो कैसे प्लांट्स जो है वो तो इतना टाइम नहीं लेते हैं कि अगर लीफ के अंदर एक फूड बना है तो वो 8 साल के बाद स्टेम तक पहुंचेगा, वहां तो ये काम रैपिडली होता है। इसलिए फिर हमें डिफ्यूजन को नलिफाई करना पड़ता है और हम कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है ये ज्यादा अच्छा हमें एक्सप्लेन करती है। ठीक है, कितना बेहतर एक्सप्लेन करती है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है जब ये फ्लोएम में फूड मूव कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि जो फ्लोएम में फूड मूव कर रहा है उसकी स्पीड होती है 1 मीटर पर आवर। डिफ्यूजन की क्या थी? 1 मीटर पर 8 ईयर्स। जबकि फ्लोएम में जो फूड है वो 1 घंटे में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि मैंने उसे इस पॉइंट पर रखा है तो उसको 1 घंटा लगेगा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये जो अब एक रैपिड प्रोसेस है, रैपिड, मोर देन रैपिड प्रोसेस देन डिफ्यूजन। ठीक है, इसे फिर हम प्रेशर फ्लो थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। फ्लो तो हमें समझ आ रहा है कि सोर्स से सिंक की तरफ फ्लो हो रहा है, प्रेशर के कंसेप्ट को हमने यहां समझने कि ये कैसे अप्लाई होगा। चले जी, अब आते हैं इस थ्योरी को जरा पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास अर्नस्ट मच साइंटिस्ट है जिसने 1930 में ये हाइपोथेसिस दिया था कि ऐसा कुछ होता होगा, फिर बाद में उसने हमें एक्सप्लेन भी किया। तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, स्टैट है, साइंटिस्ट का नेम एंड द ईयर इन विच ही प्रेजेंटेड द थ्योरी या हाइपोथेसिस। ये थ्योरी और हाइपोथेसिस क्या कहता है, अब आपने इसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, ऑर्गेनिक सोल्यूट से मतलब हमारा एसएलओ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली फूड है, और भी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम अपने फूड पे फोकस कर रहे हैं, यहां हम ऑर्गेनिक सोल्यूट से फूड मुराद लेंगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, वो जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑर्गेनिक सोल्यूट की विद इन फ्लोइंग, ये होती है सोर्स से। सोर्स क्या है? प्रोडक्शन एरिया, जहां वो चीज बन रही है। किस तरफ होती है? सिंक की तरफ, जहां पे उसको यूज करना है या स्टोर करना है। लेकिन वो कौन सी ताकत इसको ड्राइव करती है? कहते हैं इट इज ड्रिवन बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। यहां ब्रेक लगा लो, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। मैं इन लफ्जों पे फोकस करता हूं
लेकिन ये जो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट है ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? बिटवीन दीज टू रीजन। कौन से दो रीजन? सोर्स एंड सिंक। तो जो सोर्स से फूड मूव करके सिंक की तरफ जा रहा है, इन दो जगहों के दरमियान में वो जो फोर्स है जो फूड को मूव कर रही है वो क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। एक साइड पे प्रेशर ज्यादा, दूसरी साइड पे कम, प्रेशर डिफरेंस आ गया, इसी के लिए वर्ड ग्रेडियंट यूज होता है। ये जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है, ये किस तरह का प्रेशर है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए वर्ड यूज हो रहा है ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर। एक एंड पे जो प्रेशर है वो भी ऑस्मोटिक है, दूसरे एंड पे जो प्रेशर है वो भी ऑस्मोटिक है, ऑस्मोटिकली जनरेटेड। लेकिन दोनों के प्रेशर में फर्क है, तो ये क्या हो गया? ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस। लफ्जों की समझ आ गई है? अब ये प्रेशर कैसे जनरेट हो रहा है, यही सारा हमने इस थ्योरी के अंदर पढ़ना है। मल्टीपल स्टेप्स हैं। अभी जो हमने सिमुलेशन देखी, एनिमेशन देखी, मैं इसको यहां पे इस तरह से दिखा सकता हूं आपको डायग्राम के अंदर। आपने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले सोर्स वाली जगह है। ऑब्वियस सी बात है कि सोर्स वाली जगह जनरली हम किसे लेंगे? लीफ को, जहां पे क्लोरोप्लास्ट है और वो फूड बना रहे हैं। ठीक हो गया? और वो फूड जो है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाया, सुक्रोज बना दिया ताकि हम शुगर को ट्रांसफर कर सकें। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? सिंक होगा, जहां पे लेट्स से हमने एक्स्ट्रा फूड स्टोर करना है। तो हमारे पास रूट सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के अंदर हम फूड को स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब होना यह है कि सोर्स से सिंक की तरफ हमने इसे मूव कराना है। अब बीच में ना कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आ रहे हैं। ये जो सोर्स और सिंक हैं, ये डायरेक्टली फ्लोएम के साथ नहीं अटैच। जब यहां से फूड ने मूव करना है ना, तो आप देखोगे फ्लोएम का एक स्पेशल सेल है। अच्छा, हम फ्लोएम सिर्फ इस ट्यूब को नहीं कहते, फ्लोएम में एक से ज्यादा सेल्स हैं। इन्हीं में से बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं कंपेनियन सेल्स। नाम देख रहे हो? कंपेनियन, साथी, मददगार। इन्होंने हेल्प करनी है किस चीज की? शुगर की, फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प किसको कर रहे हैं? ये जो फ्लोएम ट्यूब है इसको। क्यों? क्योंकि सोर्स ने जब फूड देना है तो वो डायरेक्ट फ्लोएम ट्यूब को नहीं जाएगा, पहले इन कंपेनियन सेल्स को आएगा, ये उससे लेंगे और उसको आगे ट्रांसफर करेंगे। तो ये कंपेनियन है। इसी तरह जब सिंक ने फूड लेना है तो फूड डायरेक्ट सिंक को नहीं जाएगा, पहले आप देखोगे फ्लोएम ट्यूब से इन्हीं कंपेनियन सेल्स को जाएगा। अब ये कंपेनियन सेल्स वो हैं जो सिंक के साथ अटैच है, तो ये फिर आगे उस फूड को देंगे सिंक की तरफ। तो कंपेनियन सेल्स सोर्स के साथ भी अटैच है, सोर्स वाले पॉइंट पे भी है आसान अल्फाज में, और सिंक वाले पॉइंट पे भी है ये फ्लोएम का हिस्सा। और ये हेल्प कर रहे हैं इस ट्यूब को, जिसे हमने पीछे फ्लोएम सीप ट्यूब पढ़ा है, याद है ना अभी स्टार्ट में। इसके अंदर फूड ने ट्रांसलोकेट होना है, लेकिन इस तक आ और इससे जा कैसे रहा है? इन कंपेनियन सेल से। और जरा गौर से देखो, फ्लोएम के बिल्कुल साथ दूसरे एंड पे पड़ी है जाइलम, और हमें पता है जाइलम क्या करती है? पानी की ट्रांसपोर्ट। और अगर आपको याद हो लेक्चर के स्टार्ट में जब हमने सिमुलेशन देखी थी, तो मैंने आपको पिन पॉइंट करवाया था ना कि जब शुगर मॉलिक्यूल फूड एंटर होता है फ्लोएम में, तो आप लोग देख रहे थे कि जाइलम से पानी भी आ जाता है ताकि वो इसे फ्लो कर सके। मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे, हमारे लेक्चर का टाइम हो गया। इसी डायग्राम को जरा यहां भी देखो, पहली डायग्राम देखो, आपको यहां पे फ्लोएम ट्यूब की जरा ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये जो मेन ट्यूब है जिसको इस तरह से लेबल किया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसके जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव ट्यूब सेल। ये एक सेल है, एलिमेंट है, इस तरह के बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपके पास ट्यूब बन रही है। ठीक है? और ये देखो, ये है वो आपका कंपेनियन सेल, ये रही, जिसमें आपके पास ग्रीन डार्क स्पॉट भी है जो कि इनके न्यूक्लियस को शो करते हैं। तो सीव ट्यूब एलिमेंट, ट्यूब के जो सेल्स हैं उनके साथ है कंपेनियन सेल। ठीक है? और अगर हम गौर से देखें तो ये सेल्स, जहां पे दो सीव ट्यूब सेल्स मिलते हैं ना, इनके दरमियान देखो एक
प्लेट है और इस प्लेट के अंदर सुराख है। परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है जिसमें होल हो। ये परफोरेटेड प्लेट है। ये कहां बनती है? जहां पे दो सीव सेल्स आपस में मिल रहे होते हैं, ये वहां बनती है। और यही वो सुराख होते हैं जिसकी मदद से असल में फूड मूव करता है, तो हम कहते हैं वो फ्लोएम ट्यूब के अंदर मूव करता है। कल हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएलओ है, आपके सामने है। जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। मजे की बात है, समझ आ जाए, डायग्राम के थ्रू ही अगर याद हो जाए तो इजीली लिखा जाता है। और बायो में जहां लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उस टॉपिक से शॉर्टर एमसीक्यूज भी बनते हैं। ये बायो का तरीका है। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे एडवांस पढ़े, प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक बच्चों अल्लाह हाफिज।